गाइस आज हम आपको बताएंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा समास संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच में विभक्तियों संयुक्त करने वाले शब्दों को छोड़कर एक नए संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास के जो उदाहरण दिए गए हैं, पिति दिन का पिति प्लस दिन होता है। यथा समय का होता है यथा समय, यथा प्लस समय होता है। रातों रात, रातों प्लस रात होता है, ठीक है। धीरे धीरे का होता है धीरे धीरे। प्रत्यक्ष का होता है पिति प्लस अक्ष का होता है। यथा का शक्ति, यथा शक्ति। धैर्य राशि का होता है धैर्य राशि। युक्त का होता है उपरित प्लस युक्त। पुनर्जन्म का होता है पुनर् प्लस जन्म होता है। यथा स्थान का होता है यथा प्लस स्थान का। यहाँ पर दिए हुए समास विग्रह का अर्थ। समास विग्रह का अर्थ है किसी समस्त पद संयुक्त शब्द को विभाजित करके उसके प्रत्येक पद का स्वतंत्र रूप से स्पष्ट करना। समास विग्रह से यह समझा जाता है कि दो या अधिक शब्द किस प्रकार जुड़कर एक उदाहरण दिए हैं। राजपुत्र का होता है राजा का पुत्र। गंगा जल का होता है गंगा जल, ठीक है, गंगा का जल। नीलकंठ का होता है नीलाकंठ। चंद्रमा का होता है चंद्रमा और माँ। और पूर्व पद और उत्तर पद। समास राज्य में दो शब्द अथवा पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद या दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों में समास को नया संक्षिप्त शब्द कहते हैं। उसे समस्त पद को सामाजिक पद कहा जाता है। जैसे राष्ट्र राज्य, राष्ट्र पूर्व पद, पिति पद उत्तर पद या राष्ट्रपति पद है। समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समास में दो या दो से अधिक पदों को मेल होता है। समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। समास से बने शब्द को शब्द उत्तर पद प्रधान होता है, जो पूर्व पद में कभी कभी अन्य पद उनके अलावा कभी कभी पदों का प्रधान होता है। समास के कुल भेद हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। दिया गया है तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्विविध समास, बहुव्रीहि समास और होता है अव्ययी समास। समास के प्रकार अब दिए गए वही तत्पुरुष समास जिनमें पहले शब्द को दूसरे शब्द पर प्रभावित होता है, उसका उदाहरण दिया गया तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है ग्रामवासी का ग्राम में वासी। द्वंद्व समास का होता है जिस दोनों शब्दों में समास समान महत्व रखते हैं और का भाव होता है। इसका उदाहरण है माता पिता, इसका होता है माता और पिता। बहुव्रीहि समास है जिनमें समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। उसका उदाहरण है चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हों। द्विगु समास जिनमें संख्या प्रधान होती है। उदाहरण दिया गया है इसका त्रिलोक, तीनों लोक। ये होता है अव्ययी समास।
अव्ययी समास, अव्ययी समास जिनमें पहला पद अव्यय उपरनीय शब्द होता है उसे अव्ययी समास कहते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है। उपगमन का होता है पास जाना। अब यहाँ देखिए कर्म और बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक है, कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे विषय होता है जिसमें अर्थात विधान होता है। जैसे नीलकंठ का होता है नीलाकंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद को दोनों पदों के विधेय विशेष पद का संबंध नहीं होता, अपितु पद ही में संज्ञा को विशेषता होती है। इसके साथ ही समर्थक गुण को होता है और कोई निर्वृत्त विधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ जिसका अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाचक होता है और समस्त पद बहुव्रीहि समास बोधक होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संज्ञावाचक भी समस्त पद के समूह का बोध ना होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे चौराहे अर्थात चारों राहों का समूह। द्विगु समास चतुर्भुज समास और भुजाएं जिसके विष्णु अर्थात बहुव्रीहि समास है। संधि और समास में अंतर। संधि में वर्ण का मेल होता है और इसमें विभिन्न शब्द का लोप नहीं होता है। जिसे दे प्लस आलय। समास में दो पदों का मेल होता है। समास होने की विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय।